जय श्री हरि राधे कृष्णा। तो टुडे प्रज्ञा स्टोरी चैनल परिवार में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। तो आइए शुरू करें ज्येष्ठ मास महात्म्य में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली शालिग्राम भगवान की कथा। शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है, जो नेपाल से निकलने वाली काली गंडकी नदी में मिलती है। इसी शालिग्राम शिला से भगवान राम और देवी सीता की मूर्ति भी बनती है। शालिग्राम शिला की एक ऐसी कथा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि एक कसाई के हाथ शालिग्राम लग गए और फिर जो हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शालिग्राम और संत सदन की कथा। संत सदन का पेशा था तो कसाई का, लेकिन जो हिंसा से वह द्रवित हो उठते थे, आजीविका का कोई अन्य उपाय न होने से वह दूसरे कसाईयों से मांस खरीदकर बेचा करते थे। बचपन से ही हरि कीर्तन में रुचि होने के कारण वे सदा लीलामयी पुरुषोत्तम के नाम से जप, गुणगान और चिंतन में लगे रहते थे। मांस तौलते समय बाट रूप में जिस पत्थर का प्रयोग करते, वस्तुतः वह भगवान शालिग्राम थे, जिससे वे अनभिज्ञ थे। बाट समझकर उसी से वह मांस तौला करते। एक दिन एक साधु उनकी दुकान के सामने जा रहे थे कि उनकी नज़र तराजू में रखे शालिग्राम पर पड़ी। मांस विक्रेता के तराजू पर भगवान को देख उन्हें क्रोध आया। उन्होंने सदन से उसे मांग लिया और उसकी विधि पूर्वक पूजा कर अपने पूजा घर में रख दिया। मगर भगवान तो प्रेम की भूखे हैं, मंत्र या विधि की वो जरा भी अपेक्षा नहीं रखते। उन्होंने रात में साधु को स्वप्न में कहा, सदन के यहाँ मुझे बड़ा सुख मिलता था, वहाँ से उठाकर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मांस तौलते समय उसका स्पर्श पाकर मैं बड़े आनंद का अनुभव करता था। उसकी मुख से निकले शब्द मुझे मधुर स्रोत जान पड़ते थे। यहाँ मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ। अच्छा होता तुम मुझे वहीं पहुँचा देते। जागने पर साधु महाराज तुरंत शालिग्राम को लेकर सदन के पास पहुँच गए। उन्हें बताया कि यह कोई बांट या पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात शालिग्राम भगवान है। यह सुन सदन को पश्चाताप हुआ। मन ही मन बोले, मैं भी कितना पापी हूँ, भगवान को अब तक अपवित्र स्थल पर रखता रहा हूँ। उन्हें पश्चाताप की मुद्रा में देख साधु ने उन्हें अपने सपने की बात बताई और कहा कि भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, वह तो बस सच्चे प्यार के भूखे हैं जो आपसे उन्हें मिल रहा है। और सदन साधु की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और वो पूरी भक्ति भाव से भगवान के प्यार में लीन रहने लगे। और आइए अब सुनते हैं जेठ मास महात्म्य का अध्याय 21 की कथा। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच विधि को करें। काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों के दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य में से स्नान करें। संध्यातिक कर्म करके शुक्ल वस्त्र पहनकर घर को जाएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूँगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, छौर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग दें। हे राजन, हविष्यान के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष न खाने योग्य कहे गए हैं। अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यान ही का भोजन करें।
रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। उसके पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्यातिक नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्रकृत विषयों में मन को न लगाएं और सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों में से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, अलाप, काष्ठ के दांतों से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को ना करें और प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन रात व्यतीत कर देना चाहिए और उत्सव आदि मनावें। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करें। पारण ना करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी, इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो असमर्थ हों उनको 12 ब्राह्मणों का ही भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावें और श्रेष्ठ ब्राह्मण को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लें। पराया अन्न, आमिष, ना खाने योग्य वस्तु, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरे की चुगली, हिंसा, कांसी के पात्र में भोजन करना, पान खाना, हजामत और 2 बार भोजन करना, यह सब ऊपर कही गई सब बातें द्वादशी को त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाना पड़ता है। द्रव्य पदार्थ, जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्न धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया। जो मोहवश एकादशी के पारण समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं 100 चंद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया है। राजा पुलंदी कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत तो रहस्य कहा है। उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार के सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवतनम, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है। राजा पुलंदी बोले कि हे दत्तात्रेय, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसीलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। पश्चात राजा पुलंदी ने भी इसको विधिपूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलंदी दूसरे राज्य में प्रहाद नाम से भगवान का श्रेष्ठ भक्त हिरण्याकश्यप का पुत्र हुआ।
श्री वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो गए। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया और मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेदव्यास जी के कथनानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। और आज की कथा यहीं पर समाप्त हो गई। और आगे की कथा आगे के अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको पसंद आ गई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।